हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। तो आज फिर एक ऑब्जर्वेशन के साथ आपके समक्ष कि मैं कुछ एक लोग हैं दुनिया में, मैं उनसे मेरी उम्र नहीं है कि मैं उनको सलाह दे सकूं। मैं उनसे गुजारिश ही करना चाहता हूं कि जो भी लोग जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मेरे बड़े बुजुर्ग, जो भी समाज में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने ज़िंदगी भर बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी घर में लीडरशिप करी और अच्छा बढ़िया घर बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, जायदाद बना दी, अपने बेटों के लिए सब कुछ किया। और उसके इस काम के लिए मैं सभी बेटों की तरफ से उनको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। पर मेरी अब उनसे एक गुजारिश है कि समय के साथ आपने इतना कर दिया, अब आपको ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं उन बेटों के लिए। कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो आपने जो आपका हो सका वो कर दिया, अब मत करो। अब अपने लिए जियो और उस ईश्वर के लिए जियो जिसने आपको बनाया। अब उसको अपने समय दो। अब ये समय आपको अब अपने बेटे की 4 एकड़ 2 एकड़ बढ़ाने के लिए नहीं बचा है, आप या उसके लिए एक घर और बनाने का, उसके लिए एक प्लाट लेने का समय नहीं है आपके पास। अब आपके पास समय है कम, तो आपको इस ईश्वर को देना चाहिए, उसके नाम जप में अपना समय खर्च करना चाहिए। आपको वो माया छोड़नी पड़ेगी। अब माना कि एक बार जब आदमी लीडरशिप ले लेता है या उसे उस माया की आदत हो जाती है तो छूटती कठिन है, पर आपको अब छोड़नी पड़ेगी और आपको छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एक समय तक ही अच्छी लगती है। हर चीज का एक समय होना चाहिए। आपने किया, बहुत अच्छा किया, पर अब आप किसके लिए कर रहे हो? आपके पास नहीं जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा ऊपर ये। और आप कितना भी कर दो, यदि अच्छा बेटा होगा तो उसे संभाल लेगा, वो बुरा बेटा होगा तो उसे तहस नहस कर देगा। तो जितना हो सका आपने आपकी उससे कर लिया, अब छोड़ दो। अब ईश्वर के पास चले जाओ, उस ईश्वर की आराधना में अपना समय खर्च करो। मैंने देखे लोग मेरे आसपास, सभी के आसपास है, आपके आसपास भी होंगे, जिनकी एक उम्र हो गई पर वो अभी भी उस माया को नहीं छोड़ पा रहे, उससे अपना बंधन तोड़ नहीं पा रहे। और मुझे लगता है आपको तोड़ना चाहिए। और वो बेटे भी चाह रहे हैं, कुछ बेटे भी चाह रहे हैं कि आप तोड़ दें, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि आप ये जो माया रूपी घोड़ा है वो चलाए है ना, फिर वो भी एक दिन छोड़ देंगे। वो क्यों चिंता करना? अपने को अपना काम हो गया, अपने को जितना अच्छा करना था उनके लिए कर दिया। अब अपने को जिसके पास जाना है उसको भी तो कुछ मुंह दिखाना है ना, तो उसको मुंह दिखाने के लिए कुछ तो करके जाओ। वो पूछेगा तुम नीचे गए थे तो मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरा नाम कितना लिया? बेटे थोड़ी ही पाएंगे ऊपर, ऊपर तो ईश्वर मिलेगा तुमको। और इससे आप बिल्कुल चिंता मत करो, इससे आपको बेटे भी खुश होंगे कि ठीक है यार, एक समय तक बहुत अच्छा किया, अब देखो अपने हाथ में छोड़ दिया, अब अपने को अच्छा करना है। कोई चीज इज्जत से दे देना, और या इज्जत से दे देना या सामने वाला तो छीन लेना या मजबूरी में किसी को मिलना में अंतर है। आप इज्जत से दोगे उसे, आप उसे बागडोर उसके हाथों में दोगे, एक समय से तो आपकी इज्जत भी होगी, आपका सम्मान भी होगा। मरने के बाद तो वो तो उसके हाथों में आनी ही है, कोई नहीं रोक पाएगा। पर आपके जीते जी उसके हाथों में जाए और आप खुद देखो कि अपने बेटा मेरा कितना अच्छा कर रहा है, उसकी खुशी बात अलग है। इसमें मैं सिर्फ अच्छे नालायक बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं जो आपको लगता है कि लायक है, ये कर सकता है। और फिर एक उम्र के बाद तो वैसे भी क्या नालायक हो लायक, आपका काम हो गया। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी, मुझे सलाह तो नहीं दे सकता, गुजारिश ही है। और इसमें यदि मेरे किसी बुजुर्ग को मेरी बातों से बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और शेयर करें इसको, यदि ऐसे किसी को आप जानते हो जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें ये माया छोड़ देनी चाहिए, तो उन तक ये बात पहुँचाएं। जय हिंद।